मिथिला के कुछ लोग जो दिल्ली में चुनाव लड़े थे, कुछ नेता, कुछ लोग नहीं सॉरी कुछ नेता पॉलिटिशियन, वो चुनाव जीत गए, जिनमें एक बड़ा नाम है अनिल झा। सही सुन रहे हैं आप, अनिल झा। ये मूलतः बिहार के निवासी है और खासकर मिथिला क्षेत्र के मधुबनी ज़िले के निवासी। अगला जो है वो है संजीव झा, यानी कि संजीव झा जो है वो भी बिहार के हैं और खासकर मिथिला क्षेत्र के हैं और वो भी चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव जीते हैं। ये मधुबनी ज़िले के निवासी। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव था और 8 फरवरी को उसका रिज़ल्ट जारी किया गया और 5 फरवरी को चुनाव हुआ और 8 फरवरी को रिज़ल्ट जारी किया गया। लेकिन दिल्ली के अंदर बड़े जो चेहरे थे, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे थे, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े चेहरे थे। इनको मुँह की खानी पड़ी, ये चुनाव नहीं जीत पाए और ये चुनाव हार गए और इनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई, यानी कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन मैं अभी खासकर मिथिला क्षेत्र की बात करता हूँ और मिथिला क्षेत्र की बातें ही करता हूं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिनका रिजल्ट जारी किया गया। सबको पता है कि बीजेपी सत्ता में फिर से आई है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इतने बड़े चेहरे हार गए, लेकिन मिथिला के कुछ लोग जो दिल्ली में चुनाव लड़े थे, कुछ नेता पॉलिटिशियन, वो चुनाव जीत गए, जिनमें एक बड़ा नाम है अनिल झा। सही सुन रहे हैं आप, अनिल झा, जो कि आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो किरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। ये मूलतः बिहार के निवासी है और खासकर मिथिला क्षेत्र के मधुबनी ज़िले के निवासी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये मधुबनी ज़िले के निवासी हैं और ये चुनाव जीत गए हैं किरारी विधानसभा से। ठीक है, अगला जो है वो है संजीव झा, यानी कि संजीव झा जो है वो भी बिहार के हैं और खासकर मिथिला क्षेत्र के हैं। ये मधुबनी ज़िले के निवासी हैं और वो भी चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव जीते हैं। वो बुराड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं और वो जीते हैं। अगला जो है वो है अभय वर्मा जी। वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और वो भी मिथिला क्षेत्र के ही हैं। मिथिला क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा ज़िले से हैं और दरभंगा ज़िला बिहार में पड़ता है। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत वो जिला आता है और दरभंगा मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगला जो है वो है चंदन कुमार चौधरी। ये भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे और संगम बिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। ये खगड़िया से, खगड़िया भी मिथिला के अंतर्गत आता है। तो देख लिया आपने, 4 जो ऐसे चेहरे थे वो मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये मिथिला क्षेत्र मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया क्षेत्र से ये सभी जो 4 के नाम लिए हैं ये इधर से ही आते हैं और ये सब मिथिला क्षेत्र में आते हैं, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, बिहार में ही है मिथिला। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। ठीक है, और नए हो तो अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे हो तो पेज को लाइक कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।